बोकारो से बड़ी खबर। बीएसएल कंपनी में अप्रेंटिस प्रशिक्षण ले रहे विस्थापित युवाओं ने गुरुवार शाम 5 बजे से अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दौरान हालात बिगड़ते देख बीएसएल में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में महिला पुरुष समेत कुल 14 लोग घायल हो गए। वहीं प्रेम महतो नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो बीएसएल प्रबंधन से वार्ता और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान जयराम महतो और विधायक समर्थकों के बीच तीखी बहस भी हुई और गाड़ी का नेम प्लेट बोर्ड को भी तोड़ दिया। जयराम महतो के साथ गलत व्यवहार को देखकर जेएलकेएम के सभी कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश है। बोकारो बंद का भी आह्वान किया गया। डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान सुनिए। जोहार झारखंड। बहुत ही खेद और पीड़ा के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हाय रे हमार सोना झारखंड। इस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून और पसीना को एक कर दिया। इस राज्य को बनाने में हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और आज हमें क्या मिल रहा है? जान भी हमने दिया, जमीन भी उद्योगों के लिए हमने दिया और आज उन उद्योगों में एक मामूली नौकरी के लिए जान भी हमारी जा रही है। आज बीएसएल, जिसे पूरे भारत में, पूरे एशिया में जाना जाता है, जिस बीएसएल की स्थापना बोकारो जिला में आज से लगभग 50 वर्षों पहले की गई है, लगभग 33,000 एकड़ के आसपास जमीन का अधिग्रहण किया गया है और आम जनमानस की माने तो 64 मौजा 84 गांव विस्थापित हुए हैं, जिसमें 19 पंचायत तो आज भी ना नगर में रह गए ना गांव में रह गए। आज अप्रेंटिस के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे थे नियोजन की मांग को लेकर, लेकिन उनका धरने में बैठना गांधी के देश में मानो अपराध हो गया। हम इस देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में जानते हैं, मानते हैं और है भी। यह देश गांधी का देश कहा जाता है, जहां लोग अनशन धरना के माध्यम से अपनी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाती है। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि अप्रेंटिस के अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे थे, जिनके बाप दादाओं ने बीएसएल को स्थापित करने में अपनी जमीन देने का काम किया है, आज सीआईएसएफ के लाठी चार्ज में शहीद हो गए। इसे शहीद ही कहेंगे, मौत नहीं शहीद कहेंगे, कि जमीन देकर बीएसएल बनाया और आज वहां नौकरी एक मामूली ही तो नौकरी होगी, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की ही नौकरी होगी। आज सीएसएफ के भी कर्मियों ने, सीएसएफ के जवानों ने क्रूरता की हद को पार कर दिया। आज दर्जनों बार मेरा सीएसएफ के जवानों से सामना हुआ है, जब मैं किसी आंदोलन में भाग लेने गया हूं और सामने सीएसएफ के जवान पहरेदारी कर रहे हो, मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी कीजिए, इस वर्दी में जो गर्दी है उसके भीतर एक हृदय है, मानवता है, उसका भी ख्याल रखिए। यदि लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो पांव में लाठी चलाइए, सीधे सर पे लाठी। वो आतंकवादी नहीं थे, वो अभ्यर्थी हैं, अप्रेंटिस के अभ्यर्थी हैं। उनके बाप दादाओं ने जमीन दिया है। सीएसएफ के जवानों, जिस कारखाने की पहरेदारी करके, जिस कारखाने में आप ड्यूटी करके पगार और पेमेंट ले रहे हो ना, जिससे आपकी पत्नी अच्छा कपड़ा पहन रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसको आपने जान से मार दिया ना, उनके बाप की जमीन पर है वो। आप उनके बाप की जमीन की निगरानी करते हैं और खाते हैं, और आप उनको लाठी मार के जान ले लेते हैं। इतना क्रूर कैसे कि आप ड्यूटी की ट्रेनिंग ड्यूटी करते करते क्या आप संवेदनहीन हो गए? आपने अपनी संवेदना को खो दिया है सीएसएफ कर्मियों। इतनी क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? जिसने भी सीआईएसएफ खुद, जिस जवान ने लाठीचार्ज किया है उसे बर्खास्त करे, सीआईएसएफ के जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं, और नहीं तो ये आवाज राज्य में नहीं देश स्तरीय व्यापक आंदोलन का रूप ये धारण करेगा। और मैं आज
विस्थापितों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मैं एक विधायक की हैसियत से नहीं, मैं एक झारखंडी बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं। 64 मौजा 84 गांव, पता नहीं 64 मौजा 84 गांव संख्या 65 है, 66 है या 84 की जगह 86 है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि हम तो चांची से आते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं 64 मौजा 84 गांव के लोग विस्थापित हुए हैं। आज तो कम से कम एक हो जाओ, एक बेटे की बेरहम मौत को देखकर तो एक हो जाओ। 64 मौजा 84 गांव बीएसएल के तमाम विस्थापित आज तो एक हो जाओ। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक विधायक होने के नाते नहीं, एक झारखंडी बेटा होने के नाते इस दर्द को समझ रहे हैं कि आज क्या क्रूरता है हमारे साथ। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे, एक साधारण सी नौकरी की मांग के लिए हमें बेरहमी से मारा जाता है। मारा नहीं, कत्ल हुआ है। इसलिए आज तो कम से कम 64 मौजा 84 गांव के लोगों एक हो जाओ। और जितने भी संगठन बने हैं, सुने 28 संगठन हैं विस्थापितों के बोकारो में, सेल बीएसएल सेल में 28 संगठन बने हैं बोकारो में, अलग अलग नामों से, विस्थापित मोर्चा, युवा विस्थापित मोर्चा, संघर्ष विस्थापित मोर्चा, इनकलाबी विस्थापित मोर्चा। तो आज एक हो जाइए ना, अब तो एक हो जाइए। इतना बेरहमी के बाद भी अगर एक नहीं होंगे तो कैसे होगा। आज आप सभी से आग्रह है, एक हो जाइए। और तमाम विस्थापितों आपसे आग्रह है, विस्थापन की लड़ाई आप अपने भरोसे लड़िए। लोग समर्थन करते हैं, उनका समर्थन लीजिए। किसी राजनेता की अगुवाई में कभी आंदोलन मत कीजिए, अगुवाई आप स्वयं करें। विस्थापितों एक होकर इस आंदोलन की अगुवाई करें, निस्वार्थ भाव से करें। मरने से, इस सड़ कर मरने से अच्छा है लड़के मरा जाए। हम तो रोज मारे जा रहे हैं, कहां नहीं मारे जा रहे हैं, कभी भूख से, कभी दुख से, कभी चाबुक से। विस्थापित कभी भूख से मरते हैं, कभी दुख से मरते हैं, और आज बोकारो में प्रेम की मौत चाबुक से हुई है, शासन प्रशासन की लाठी से हुई है। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से आग्रह है, तमाम आपसी गिले शिकवे को भुलाकर एक हो जाएं। मन व्यथित है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन बस यही है कि हम एकजुट अगर हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति को भुलाकर आज सामाजिक तौर पे, तो हमें लगता है कि आज बोकारो एक नया इतिहास देखेगा। और बिल्कुल विस्थापितों ने जो बोकारो बंदी का आह्वान किया है, बोकारो बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो बंदी का जो विस्थापितों ने आह्वान किया है, उस बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो ऐसा बंद होना चाहिए, बोकारो की धरती में ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी हम पे गर्व करें कि हाँ, आंदोलन की बदौलत हमने ये राज्य लिया है। और मैं जिला प्रशासन, बोकारो जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिस सीआईएसएफ के जवान ने लाठीचार्ज किया है, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। प्रबंधन की जो मनमानी है उस पर कार्रवाई हो। प्रबंधन जो गलत तरीके से, गलत नीतियों से संचालित हो रही है, उस पर कार्रवाई हो। यही